सर आपसे रिक्वेस्ट है इंस्पेक्टर साहब, हाथ जोड़ के मेरा इसलिए रिक्वेस्ट है कि ये सर मामला जब बिगड़ेगा तो पूरे प्रशासन को भुगतना पड़ेगा, याद रखिएगा। आपको कुर्की करने से, आपको इश्तेहार चिपकाने से हमारा बहन को न्याय नहीं मिलेगा सर, जब तक अपराधी को सजा नहीं मिलेगा। अब उसका घर तोड़ दीजिएगा, क्या मेरा बहन की इज्जत वापस आ जाएगी इंस्पेक्टर साहब? यहाँ अगर आप लोग से नहीं हो रहा है सर, तो सरकार को लिखिए कि सीबीआई जांच मंगाइए। 2-2 हजार में थाना बिका, लेकिन जब से आप इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आपके नेतृत्व में 3 थाना है, और तीनों थाना जब से आप आए तब से सख्ती है। लेकिन आपसे पहले कुत्ता से भी बदतर ये थाना की स्थिति था, जो 2000 में जूठा चाट लेते। तो 41 का जो नोटिस देते हैं या कोर्ट जो छोड़ देता है, कोर्ट नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि वो कॉलम होता है ABC क ख ग, तो जिस हिसाब से FIR भर दिएगा सर, उस हिसाब से कोर्ट संज्ञान लेगा। आप जब लिख दीजिए कि इस अपराधी को ये ऐसे बाहर आने से ये गवाह को धमकी दे सकता है, साक्ष्य को मिटा सकता है, क्या कोर्ट उसको छोड़ेगा? आप लिख दीजिएगा जब कुर्की जब्ती के रिपोर्ट में सर कि ये जो अपराधी है, शक है कि ये संपत्ति को बेच के विदेश भागने की तैयारी कर रहा है, क्या कोर्ट नहीं देगा? देखिए गोल्डन दास चकम थाना में पहुंच चुके हैं और एक मुस्लिम समाज की बेटी के साथ 1 साल यौन शोषण किया गया शादी के साथ, ठीक है? कहाँ से? यहीं पे 12 और ये 2025 का मामला और कुछ न्याय नहीं मिला है। क्या थाना अध्यक्ष को मोटा रकम दे दिया? 150 कहाँ है बड़ा? बुला दे। उसने कोई नहीं 90 दिन के अंदर आरोप पर समर्पित करना। नहीं पहली बात सर, एक ठीक है, अपराधी पकड़ा नहीं, ठीक है, उनकी जब 90 दिन हो जाना चाहिए। 1 साल हो गया अभी। मेरा सर वो नहीं कहना है, जो इश्तेहार आप 1 साल में चिपकाएं, उस समय से क्यों नहीं? हम तो योगदान दिए, उसके बाद से इस केस में एकदम लगे हुए हैं, एकदम जोर से। जो आयु है उसको एकदम डेली बेसिस पे उसको कोर्ट भेजना, वहाँ से इश्तेहार लाना, खुद चिपकवाना जाकर। अच्छा, इश्तेहार जो चिपकाएं, इश्तेहार चिपकाया हुआ आपको दूसरा महीना चल रहा है, अभी तक कुर्की क्यों नहीं मिला? तो कोर्ट का ना प्रोसेस है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आयु से हम बात भी करा रहे हैं आपकी। आयु सर देखिए, आपसे मेरा शिकायत नहीं है, मेरा शिकायत है आयु से। ठीक, आयु को मैं लिख के देता हूँ कि मोटा रकम ले ली है। अगर वो मोटा रकम नहीं ली है, पहली बात सर 1 साल से तो अभी सुस्त क्यों है? और वो महिला होकर महिला के दर्द नहीं समझेगी सर, महिला होकर महिला को नहीं मदद करेगी, तो क्या थी न्याय नाम की चीज पर भरोसा रहेगा? 2-3 महीने से खुद लगे हुए हैं पर्सनली, और हमने खुद उसको जल्दी जबरदस्ती भेज करके जल्दी में इश्तेहार जल्दी से प्ले करिए 3-4 बार। तो आप नहीं, हम क्या बोले, आपसे मेरा शिकायत नहीं है। आयु से आप ये सवाल कीजिए ना कि कम से कम धन्यवाद कि हमसे आपकी शिकायत नहीं। इसलिए नहीं है सर कि आप नया आए हैं, आपके कार्यकाल में FIR नहीं हुआ है। मेरा शिकायत आयु से है। आयु से ये बताए कि वो कितना पैसा में बिक गई, और अगर नहीं बिकी है तो 1 साल तक अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? ये कारण होता है कि नहीं सर? यहाँ सवाल बनता है कि नहीं बनता? जो कि सर पुलिस चाहेगा तो एक जूता भी चोरी होगा सर, और 1 साल से इतना गंभीर मामला आप खुद देख लीजिए सर, महिला के साथ 1 साल यौन शोषण किया गया, और मुझे पता चला कि इंस्पेक्टर साहब आए हैं, इसलिए और विशेष करके हम लोग आए हैं। लेकिन सर 1 साल हो गया, ये सवाल है क्या ये किसी भी महिला के साथ अगर होता है? यहाँ ये सवाल नहीं ना सर कि मुस्लिम की बेटी के साथ हुआ इसलिए प्रशासन ढिलाई किया है, या गरीब की बेटी के साथ हुआ इसलिए? सर मामला देख लीजिए, देश में लोग रोज देख रहे हैं। नीट छात्रा जो हुआ सर, 1 सेकंड, नीट छात्रा जब कांड हुआ, हम ये नहीं करें कि आप ही कीजिए। नीट छात्रा कांड में DGP साहब के नेतृत्व में एक IG साहब का टीम गठित हुआ सर। 1 महीना में जब रिजल्ट नहीं आया तो CBI तक जांच हो गया। तो इस गरीब की बेटी में, मुस्लिम की बेटी में तो CBI की जांच क्यों नहीं टीम है? ठीक है, आपसे नहीं हुआ, अपराधी आपसे नहीं पकड़ा रहा है, तो आप लिख के दिए सरकार को कि इसमें CBI की जांच करवा लिया जाए। मेरा सवाल ये होता है सर, इसलिए
यहाँ यही सवाल हुआ कि नीट छात्रा में अमीर की बेटी के साथ हुआ था और ये मुस्लिम के गरीब की बेटी के साथ हुआ। क्या ये कानून व्यवस्था जो है या प्रशासनिक व्यवस्था जो है, क्या अमीर और गरीब देख के आप लोग न्याय दे रहे हैं या धर्म देख के न्याय दे रहे हैं? ये हिंदू की बेटी के साथ होता तो क्या आप लोग चुप होते? ये मुस्लिम के बेटी के साथ हुआ है तो अभी तक आप लोग चुप क्यों है? ये मेरा सवाल प्रशासन से है। और वो महिला जो मैम है IO, उनको से सर आप एक बार पूछ लीजिए कि इसमें इतना लापरवाही क्यों? जितना वो IO मैम की इज्जत प्यारा है उतना इस बहन का भी इज्जत प्यारा है, तो इसको क्यों नहीं समझ रही? सर देखिए एक सेकेंड, एक बंदर भी था राजा, वो बोल रहा था कि मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के ईपड़ से ऊपर कर रहा था, रिजल्ट 0। तो क्या ये बंदर वाला मेहनत हो रहा है? सर आप इश्तेहार चिपका दी, क्या मेरा न्याय मिल गया? कुर्की अब जो प्रोसेस में है, कुर्की का प्रोसेस किया गया है वहाँ कोर्ट में, और हम लोग लगते हैं इसमें एकदम से। सर आपसे रिक्वेस्ट है इंस्पेक्टर साहब, हाथ जोड़ के मेरा इसलिए रिक्वेस्ट है कि ये सर मामला जब बिगड़ेगा तो पूरे प्रशासन को भुगतना पड़ेगा, याद रखिएगा। इश्तिहार चिपक गया है सर, ये सर वापस भी हो गया। कुर्की के लिए भी ट्रेन कर चुके हैं, IO ट्रेनिंग में चले गए 15 दिन का वहाँ पटना सरदार पटेल में। आज नहीं इंस्पेक्टर साहब, फिर सब मेरा बात नहीं समझ रहे हैं। ये मामला 1 साल का है और ये मामला एक बच्चा को पेट में ही मार दिया गया है, उस बहन को 1 साल लगातार इज्जत लूटा गया है। और इस मामला में पुलिस इतना सुस्ती है, क्या ये प्रशासन को समझा जाए कि लंकवा मार दिया, या प्रशासन को समझा जाए कि मुस्लिम समाज के इस आवेदन को कचरा में बिक दिया? अब अगर इस पे एक्शन में है प्रशासन तो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ अपराधी? मेरा सवाल ये बनता है सर। आपको कुर्की करने से, आपको इश्तेहार चिपकाने से हमारा बहन को न्याय नहीं मिलेगा सर, जब तक अपराधी को सजा नहीं मिलेगा। अब उसका घर तोड़ दीजिएगा, क्या मेरा बहन की इज्जत वापस आ जाएगी इंस्पेक्टर साहब? यहाँ अब अगर आप लोग से नहीं हो रहा है सर तो सरकार को लिखिए कि CBI जांच मंगाइए। लेकिन सर मेरा गलत मांग है कि सही मांग है? अगर सही है तो इसमें आप लोग टाइम दीजिए इंस्पेक्टर साहब, आप बोल दीजिए कि कितना दिन में उसका कुर्की हो जाएगा, हम चले जाएंगे। भोपाल गई है सर नहीं, एक सेकंड सर, अगर उसको लेट है तो फिलहाल दूसरा को चार्ज दे दीजिए। प्रशासनिक सिस्टम हम भी जानते हैं सर, ये बहाना मत लगाइए कि IO नहीं है, आप दूसरा के तुरंत पुटअप कीजिए, उससे करवाइए, जाकर करवाइए। हम जब से एकदम त्वरित प्रोसेस पे काम हो रहा है, इतना तो मानना पड़ेगा। और आपको बधाई है सर, आपको थैंक यू और आपको स्वागत है यहाँ, लेकिन आप ईमानदारी से काम कीजिए। आपसे पहले ये इतना भ्रष्ट थाना था सर, 2-2 हजार में थाना बिका। लेकिन जब से आप इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आपके नेतृत्व में 3 थाना है और तीनों थाना जब से आप आए तब से सख्ती है। लेकिन आपसे पहले कुत्ता से भी बदतर ये थाना की स्थिति था जो 2000 में जूठा चाट लेता। सर का भी निगरानी में एक तो ये हुआ है जो मेरा बेलागंज का 525 के मतलब 2025 में वो मतलब अभी तक सर घटना स्थल पे जांच करने नहीं गया। 7 लोगों का नाम निकाल चुके हैं जो जांच में डाल दिए हैं। 7 लोगों के नाम जांच में डाले हैं जबकि घटना स्थल नहीं गए। कहाँ गए केस? बेलागंज का है सर जी। अब बार गए हैं आपके पास लेकिन आज तक में नहीं हुआ सर। 585/25 तक कांड संख्या। अच्छा इसमें एक और है सर इंस्पेक्टर साहब, इसमें 2 और है और दोनों घूम रहा है खुलेआम। अच्छा ये तो संज्ञान में हम लोग को आ गया करवाने। इसका अभी तक ट्रू नहीं हुआ, जांच में डाल दिया है सर करीबन। 150-25 में किए हैं ना, तो कब तक बोले हैं देंगे कुछ? ठीक बात करिए, प्रे कर चुके हैं, हमको से मिला नहीं है। बोले कि जब हम खुद जाते हैं कल जाके लगते हैं सोमवार, हम खुद आश्वस्त। कितना दिन तक हम लोग कंफर्म रह सर कुर्की हो जाएगा? ये मिल जाने में तुरंत कर देंगे सर, एक होगा ना 2 दिन 4 दिन 5, लेकिन सर नहीं, कोर्ट का नहीं। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप हमको सर एक सेकंड सर सुन लीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमको बताइए, हम आपको मदद करते हैं। कोर्ट एक सेकंड सर, कुर्की आप चाहिएगा तो सोमवार को मिल जाएगा। जानते हैं क्यों? जैसे 41 का जो नोटिस देते हैं या कोर्ट जो छोड़ देता है, कोर्ट नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि वो कॉलम होता है A B C क ख ग,
तो जिस हिसाब से FIR भर दिएगा सर, उस हिसाब से कोर्ट संज्ञान लेगा। आप जब लिख दीजिए कि इस अपराधी को ये ऐसे बाहर आने से ये गवाह को धमकी दे सकता है, साक्ष्य को मिटा सकता है, क्या कोर्ट उसको छोड़ेगा? आप लिख दीजिएगा जब कुर्की जब्ती के रिपोर्ट में सर कि ये जो अपराधी है, शक है कि ये संपत्ति को बेच के विदेश भागने की तैयारी कर रहा है, क्या कोर्ट नहीं देगा? आप कुर्की जो प्रे किया कागज दिखाइए क्या किया है, क्या ये कॉलम में आप टिक लगाए हैं? मूर्ख मत बनाया कीजिए सर, मूर्ख उसको बनाए जो नहीं कानून जानता है। तो भरोसा रखिए, जब बोल दिया आप पर भरोसा है हमको। बस, तो हम पे भरोसा है तो भरोसा रखिए। हम बोल दिए कि न्याय होगा तो एकदम न्याय होगा। एक महीना अगली बार आपको आने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, हम इससे ज्यादा क्या हो बोलें? जाएगा, हो जाएगा। ठीक है सर। इन्होंने घटनास्थल पे इंस्पेक्टर साहब नहीं गए और अभी तक मेरा भतीजा को जान मार के फेंक दिया था। ये बोलते हैं उतना आदमी मिल के थोड़ी मारा होगा और डांट के भगा देते हैं। क्या पता चला? मारपीट तो हुआ है, मारपीट हुआ तो गिरफ्तार हुआ हम लोग? गिरफ्तारी नहीं, एक भी नहीं। बनाया है, प्रेशर 6 महीने में एक भी नहीं। डेली उसको बोला जा रहा है, प्रयास में है। यहाँ का मामला, यहाँ का मामला। इतना बुरा मार है, इतना बुरा मार है कि बोलते हैं कि और एक बात और बता रहे हैं सर इंस्पेक्टर साहब, आपको संज्ञान में दे, बेलागंज का जो थाना अध्यक्ष है मनोज कुमार पांडे, ठीक, इतना बड़ा ही चोटा और भ्रष्ट है ना, जानते हैं क्यों? उसको पूरा खानदान को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ सर कि वो मेरा थाना में नबीनगर रहा है। नबीनगर थाना से बेला बदली गया है। इतना बड़ा भ्रष्ट और जातिवाद है सर कि फॉरवर्ड पर एक भी FIR नहीं करता, जिसका सबूत सुनिए सर, एक सेकंड, 1000 सबूत उसका पीछे मैं दूंगा। और पंडित जाएगा वो कुर्सी देगा और गरीब जाएगा उसको गाली से, लात और जूता से बात करता है, जिसका लाखों वीडियो हमारे पास है सर। और बताइए, इतना बड़ा चोर और घुसखोर है मनोज पांडे कि जितने उसको कहा जाए उतना है। लेकिन सर उस थाना अध्यक्ष पर निगरानी रखिएगा नहीं तो उसके चलते आप पर भी गाज गिरेगा। ठीक है।